अगर आप मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ हॉरर स्टोरीज को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यह कहानी एक परिवार की है जिसमें पति रमेश, पत्नी माया और उनकी बेटी अनामिका है। यह लोग गांव से थोड़ा दूर रहते थे। रमेश अक्सर काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था और माया घर के कामों में लगी रहती थी। इस वजह से अनामिका को वह लोग ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। एक दिन अनामिका ने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, मेरे घर के पास तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं रहता। मैं किसके साथ खेलूंगी? बेटा, हम लोग अब गांव से दूर रहते हैं थोड़ा। ऐसे में हम लोग तुम्हें रोज रोज गांव नहीं ले जा सकते। एक काम करो, तुम अपनी डॉल्स के साथ खेल लो। मैं बस घर का काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी खेलने। अनामिका नाराज होकर अपने कमरे की ओर चले जाती है और वहां अपनी डॉल्स के साथ खेलने लगते हैं। इतने में रमेश घर आ जाता है और माया उसे सब बात बताती है। एक काम करो माया, कल गांव में मेला लगने वाला है। तुम अनामिका को मेला घूमने ले जा लो, वह खुश भी हो जाएगी। हाँ, ये सही है, मैं उसे बोल देती हूँ। माया अनामिका के कमरे में जाती है। बेटा अनामिका, हाँ मम्मी। कल हम गांव जा रहे हैं मेला देखने, तुम चलोगी ना? अनामिका खुश हो जाती है और अब अनामिका और माया दोनों ही मेला देखने पहुंच जाते हैं। मेले में पूरा गांव आया हुआ था। बहुत सी दुकान लगी हुई थी। खिलौने की दुकान देखकर और झूले देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। तभी माया दुकान में सामान देखने लगती है। तभी अनामिका को उस दुकान के बगल में डॉल्स की दुकान देखती है। वह वहां एक डॉल को देखते हैं और उसे वह एक डॉल बहुत पसंद आती है। मम्मी, मुझे यह गुड़िया लेनी है। माया वह गुड़िया देखती है। उसे वह गुड़िया कुछ अजीब सी लगती है। बेटा, कोई और गुड़िया देख लो, इतने सारे हैं यहाँ। चलो कोई दूसरी पसंद कर लो। नहीं, मुझे यही पसंद है। ठीक है, ले लो। भैया, कितने हुए? माया और अनामिका घर आ जाते हैं और अनामिका घर आते ही अपने कमरे में चली जाती है और उस गुड़िया से खेलने लगते हैं। माया को लगता है शायद अब अनामिका का मन लगा रहेगा। शाम हो जाती है और रमेश घर आ जाता है। अनामिका कहाँ है? आज जब से मैं ऑफिस से आया हूं तो मुझसे मिलने नहीं आई। नहीं तो जब भी मैं आता था दौड़कर मुझसे मिलने आती थी। आज क्या हुआ? अरे, वह हम मेला देखने गए थे, तब वहां उसे एक गुड़िया बहुत पसंद आ गई। अब जब से आई है तब से उसी के साथ खेल रही है। खाना भी कमरे में ही खाया। अच्छा चलो, अब थोड़े दिन उस गुड़िया से खेलेगी, फिर वापस यही बोलने लगेगी कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। अक्सर बच्चे ऐसा ही करते हैं, नई चीजों के साथ खेलते हैं, फिर जब मन भर जाता है फिर उस चीजों को भूल जाते हैं। हाँ, सही कहा आपने। आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। लेकिन अनामिका के साथ ऐसा नहीं था। वह अब ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। वह पूरे दिन कमरे में ही रहती थी, ना किसी से बात करती थी और ना कमरे से बाहर निकलती थी। मानो जैसे वह गुड़िया ने उसे अपनी तरफ सम्मोहित कर दिया हो। माया को अनामिका को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये एक गुड़िया के प्रति इतनी आकर्षित क्यों हो रही है। माया ने उस रात रमेश से बात करी। सुनिए जी, मुझे अनामिका की चिंता हो रही है। अब वह अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं आती, ना ठीक से खाना खा रही है, बस उस गुड़िया से खेलती रहती है, जैसे वह उस गुड़िया को एक मिनट भी छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो मैं कल अनामिका से बात करूंगा। रमेश और माया उस दिन सो जाते हैं और दूसरे दिन रमेश अनामिका से बात करता है। अनामिका,
बेटा, तुम क्या कर रही हो? आजकल तो तुम मुझसे मिलने भी नहीं आती जैसे पहले आती थी, और न बात करती हो। रमेश ने बहुत बार अनामिका से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वह बस अपनी गुड़िया के साथ ही खेल रही थी। क्या हुआ? अनामिका ने कुछ बोला? नहीं, एक शब्द भी नहीं। मुझे अब डर लगने लगा है। चलो, मैं ऑफिस जाता हूँ। घर आकर बात करेंगे कि क्या करना है अब आगे। रमेश ऑफिस चले जाता है और माया और अनामिका अकेले होते हैं। अनामिका के घर में होने के बाद भी माया को ऐसा लगने लगा था वह बिल्कुल अकेली है। माया अनामिका के कमरे में जाती है खाना लेकर। बेटा आओ, पहले खाना खा लो फिर खेलना। अनामिका अपनी माँ की तरफ देखती भी नहीं है। माया अब थक गई थी। अनामिका का ऐसा बर्ताव देखकर माया अनामिका से वह गुड़िया ले लेती है। उतने में अनामिका पलटती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज इतनी तेज थी, अनामिका के कमरे में जितने भी उसके खिलौने थे वह सब नीचे गिर जाते हैं। माया के हाथ से वह गुड़िया गिर गई थी। तभी अनामिका वह गुड़िया उठाती है और उसके साथ खेलने लगते हैं। माया वहीं खड़ी रह जाती है। वह यह सब देखकर समझ ही नहीं पाती कि यह सब जो भी अभी हुआ यह क्या था। अनामिका ने पहली बार ऐसा बर्ताव किया होगा। माया रमेश को सब बात बता देती है। एक काम करते हैं, अनामिका अभी सो रही होगी। तुम उसके कमरे से वह गुड़िया ले आओ और तुम वह गुड़िया को छुपा देना। माया चुपके से अनामिका के बगल से वह गुड़िया ले लेती है और छुपा देती है। दूसरे दिन रमेश ऑफिस जाता है और माया थोड़ी निश्चिंत होती है कि अभी अनामिका रूम से बाहर आ जाएगी। लेकिन काफी देर हो जाती है, अनामिका कमरे से बाहर नहीं आती। तो माया खुद देखने चली जाती है। माया जब अनामिका के कमरे में जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह गुड़िया अनामिका के कमरे में थी और अनामिका उसके साथ ही एक खेल रही थी। माया अपने कमरे में वापस जाती है, देखने जहां उसने वह गुड़िया छुपाई थी। लेकिन जहां उसने वह गुड़िया रखी थी वह वहां नहीं थी। माया तुरंत रमेश को कॉल लगाती है। हाँ माया, बोलो। जहां मैंने उस गुड़िया को छुपाया था वह वहां नहीं है, वह अनामिका के कमरे में है। मुझे डर लग रहा है। अरे शांत हो जाओ माया। क्या पता अनामिका ने तुम्हें वह गुड़िया छुपाते हुए देख लिया हो, तो उसने वह गुड़िया वहां से ले ली हो। नहीं, मुझे अच्छे से याद है। अनामिका गहरी नींद में सो रही थी और मुझे पता है अनामिका रात को कभी नहीं उठती। अच्छा, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ। ठीक है। माया को अब अनामिका के कमरे में भी जाने में डर लग रहा था। तभी रमेश जल्दी आ जाता है ऑफिस से। देखो, मैं अनामिका के लिए नई गुड़िया लेकर आया हूँ। पक्का वह उस गुड़िया को छोड़कर यह वाली गुड़िया ले लेगी। रमेश और माया दोनों अनामिका के कमरे में गए और उसे नई गुड़िया दे दी। इतने में माया ने उस गुड़िया को ले लिया और घर से बाहर फेंक दिया। अनामिका नई गुड़िया के साथ खेलने लगते हैं और अब वह अपने कमरे से बाहर भी आती है और रमेश और माया से बात भी करती है। रमेश और माया दोनों अब खुश भी थे कि उनकी बेटी अब हमारे साथ बात कर रही है। कुछ दिन अनामिका, रमेश और माया बहुत खुश रहे और अनामिका को अब उस गुड़िया की याद भी नहीं आ रही थी। लेकिन तभी एक रात माया पानी पीने किचन में जाती है। जैसी वह पानी पीकर वापस रूम को जाती है, वह देखती है उसके सोफे में वही गुड़िया है। मैंने तो इस गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया था। ये गुड़िया अंदर कैसे आ गई? दरवाजे भी सब बंद है।
माया जल्दी रमेश को बुलाती है और उसे वह गुड़िया दिखाती है। रमेश को भी आश्चर्य हो रहा था कि इस गुड़िया को अंदर लाया कौन। माया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये गुड़िया नहीं है, कुछ और ही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं तो ये गुड़िया अपने आप कैसे आ सकती है? कुछ तो है उस गुड़िया के अंदर। क्यों ना कल हम गांव से पंडित जी को बुलाएं? हाँ, कल मैं पंडित जी को बोल दूंगा कॉल करके। अगले दिन पंडित जी आ जाते हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। जी, खुश रहो। पंडित जी जैसे ही उनके घर के अंदर आते हैं, उन्हें वहां घुटन होने लगती है। उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे कितनी नकारात्मक ऊर्जा है उनके घर के अंदर। माया और रमेश उनको वह गुड़िया के पास ले जाते हैं। पंडित जी उसे गुड़िया को देखते हैं। इस गुड़िया को तो देखकर ही लग रहा है कि इसे काला जादू की पूजा में इस्तेमाल किया गया है, और जो शैतान इसके अंदर है वह बहुत खतरनाक है। आप लोग इस गुड़िया को कब लेकर आए थे? कुछ 2-3 हफ्ते पहले। ये गुड़िया आपकी बेटी से जुड़ने की कोशिश कर रही है, और अगर वह उसमें कामयाब हो गया तो जो इस शापित गुड़िया में शैतान है वह इस गुड़िया को छोड़कर आपकी बेटी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इस शैतान को बस एक शरीर चाहिए, और अगर उसे वह शरीर मिल गया तो हम चाहकर भी आपकी बेटी के शरीर से उस शैतान को नहीं निकाल पाएंगे। तो अब क्या करना होगा हमें? एक काम करेंगे, आप अपनी बेटी को कल यहाँ मत रखिएगा। हो सकता है अगर हम इस गुड़िया को नष्ट करेंगे तो वह बचने के लिए आपकी बेटी को निशाना बना सकता है। जी पंडित जी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन पंडित जी वापस आते हैं और सारी विधि के अनुसार वह उस शापित गुड़िया को नष्ट कर देते हैं।